अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मास्टर गुलाम हसन हूँ। आज 9th क्लास के बच्चों की खिदमत में फिर से हाजिर। आपकी दरसी किताब दीवानी मरहूम की याद में उसके बाकी मानदा दरसी सवालात जो हैं उनमें से एक सवाल है ग्रामर के मुतलिक। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपकी दरसी किताब का सवाल आपको समझा दूँ, आपको पहले ग्रामर का एक मौजू इसमें मसदर समझना ज़रूरी है। इसमें मसदर किससे कहते हैं? देखो बच्चों, आपने पढ़ा है कि इसमें मसदर वो इसम है जो खुद न तो किसी से निकला है मगर इससे मुकर्ररा कायदे के मुताबिक और अल्फाज बनाए जाते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ो, दौड़ना से दौड़ो वगैरह। ये वो इसम होते हैं जो काम के माना तो देते हैं लेकिन इनमें ज़माने की कोई पाबंदी नहीं है, ज़माने की कैद के बगैर। इससे कायदों के मुताबिक इसम और फ़ैल बन सकते हैं। मसदर की अलामत यह है कि इसके आखिर में ना आता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो ये मसदर इसमें मसदर होते हैं ये खुद किसी से न बनते हैं लेकिन इनसे और कलिमात बनाए जाते हैं। जैसे मसदर करना है, दौड़ना है, आना है, खाना है, पीना है, इनसे हम और अल्फाज बना सकते हैं। इन्हें मसदर कहते हैं। मसदर की जो अलामत होती है वो लफ्ज़ के किसी लफ्ज़ या किसी इसम के आखिर में ना आता है। अब चूंकि इस मसदर के दो अक़साम हैं, एक है मसदर असली या वज़ी, दूसरा है मसदर जाली या मरकब। अब चूंकि आपको मसदर असली पहले पता होना चाहिए। मसदर असली क्या होता है? जो खास मसदरी मानों के लिए वज़ा किए जाते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनको मसदरी मानों के लिए वज़ा किया जाता है। मसलन सोना, जागना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना वगैरह वगैरह, ये मसदर असली कहलाते हैं। और मसदर जाली जिसके मुतालिक आपकी दरसी किताब में एक सवाल आया है, इसलिए आपको इस मसदर के मुतालिक पूरी जानकारी देनी ज़रूरी है। मसदर जाली वो मसदर जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज पर आखिर में ना लगा कर बनाई जाती है। यानी हमारी इस उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज मुश्तमिल है, इस्तेमाल में है, उनके आखिर में बच्चों हमें ना लगाना है। मसदर की अलामत जो ना है वो ये लगाना है और उनसे हमें मसदर जाली या मसदर मरकब बनते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात? वो मसदर जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज के आखिर में ना लगा कर बनाए जाते हैं या दूसरी ज़बानों के अल्फाज के आखिर में मसदरी अलामत लगा कर बनाए जाते हैं। जैसे तशरीफ लाना, फिल्माना, सैर करना, कफनाना, दफनाना वगैरह। ऐसे लफ्ज़ बच्चों इन्हें मरकब मसदर असली या मसदर मरकब भी कहते हैं। अब आपकी किताब में इस मसदर के मुतल्लिक दो सवाल आए हैं। पहला सवाल जो है वो है कि दर्जा झेल अल्फाज के साथ मसदर जोड़कर मसदरी जाली बनाइए। मसलन अल्फाज दिए हुए हैं, उनको आपने मसदरी जाली बनाना है। अब आपने समझ लिया है कि मसदर जाली क्या होता है। मसदर जाली दूसरी ज़बानों के जो अल्फाज हमारी उर्दू ज़बान में मुश्तमिल हैं उनके आखिर में मसदर की अलामत ना लगाकर हमें मसदर जाली बनाना है। मसलन लफ्ज़ है कोशिश, तलाश, तकरीर, ताज़ियत, मुबारक, तामीर, तशरीफ, जलील। इन अल्फाज को आपने मसदर जाली बनाना है। कोशिश, अब इसके साथ ना लगाना, कोशिश कर ना, कोशिश करना। तलाश, तलाश करना। तकरीर, तकरीर करना। ये मसदर जाली बन गए हैं इनसे। ताज़ियत, ताज़ियत करना। मुबारक, मुबारक देना। तामीर, तामीर करना। तशरीफ, तशरीफ लाना। जलील, जलील करना। अब चूंकि बच्चों आज के लिए
آپ نے جو آپ کے اس کتاب میں درسی کتاب میں گرامر کے متعلق جو سوال دیا گیا ہے مصدر جعلی، یعنی آپ کو پہلے مصدر پڑھنا چاہیے، مصدر سمجھنا چاہیے کہ مصدر کس سے کہتے ہیں اور اس کے اقسام کیا ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ مصدر کیا ہے، وہ لفظ یا وہ اسم جو خود کسی چیز سے نہیں نکلے ہیں لیکن ان سے اور کلمات بنائے جائے یا اور اسم بنائے جاتے یا اور الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی زمانے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ان سے اسم اور فعل بنائے جاتے ہیں، ان کے آخر میں نہ آتا ہے۔ مصدر، اس مصدر کے اقسام میں سے 2 اقسام ایسے ہیں جنہیں ہم مصدر اصلی یا وصفی، جیسے کھانا پینا وغیرہ دوڑنا، یہ مصدر اصلی میں آتے ہیں، اور مصدر جعلی یا مرکب وہ الفاظ جو ہماری اس زبان میں دوسری زبانوں سے آ کر مشتمل ہوئے ہیں، ان کے آخر میں ہم مصدری علامت نہ لگا کر انہیں مصدری جعلی بناتے یا مصدر مرکب بناتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سوال، آپ کی درسی کتاب کا پہلا گرامر کے متعلق جو پہلا سوال ہے، اس کا پہلا حصہ جو تھا مصدری جعلی بنانے کا، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ان الفاظ میں پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، کوشش، اس کے ساتھ نہ لگانا، کوشش کرنا، تلاش کرنا، تقریر کرنا، تعزیت کرنا، مبارک دینا، تعمیر کرنا، تشریف لانا، ذلیل کرنا۔ اب اس کا دوسرا حصہ پارٹ ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن میں کل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے لیے آپ کو اتنا کافی ہے۔ آج آپ اس کو آپ اٹھانا، اس کو اپنی نوٹ بک میں درج کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ مصدری اصلی اور مصدری جعلی میں کیا فرق ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی بچوں، کل انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ گھر پر زیادہ دیر گھر میں ہی ٹھہرنا اور ماسک وغیرہ SOPs کا استعمال کر کے رکھنا یہ ضروری ہے۔ آج کل کے حالات ہمارے لیے نازک حالات ہیں بچوں، ہم آپ سے دور ہیں۔ اب یہ ایک ذریعہ ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔